सुनो दोस्तों, मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ। एक ऐसे मुल्ला का जिसकी अकल का कोई सानी न था। ये कदीम अनातोलिया के दिल की बात है, जहाँ की धूल में भी नबियों और फलसफियों की सरगोशियाँ गूंजती थीं। वहाँ एक गांव था जो अपनी दो चीज़ों के लिए मशहूर था। एक तो अपने मीठे जरालू और दूसरा रूहानी इल्म की लाजवाल प्यास। गांव वाले अपनी दीनदारी पर बड़ा फक्र करते थे और किसी भी आलम को भारी अशर्फियां देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक तपती दोपहर अफक पर एक साया नमूदार हुआ, जो किसी और का नहीं बल्कि मशहूर ज़माना मुल्ला नसरुद्दीन का था। वो अपने वफादार गधे पर सवार थे, जिसकी चाल भी मुल्ला के ख्यालात की तरह गहरी और पुरसुकून थी। गांव के बुजुर्गों ने जब उनकी आमद का सुना तो खुशी से झूम उठे और हर तरफ मनादी करवा दी। उन्होंने मुल्ला का बड़ी शान से इस्तकबाल किया और शाम की नमाज के बाद वाज के बदले एक अच्छी खासी रकम की पेशकश की। उस शाम मस्जिद लोगों से खचाखच भरी हुई थी और हर तरफ एक अजीब सा इंतजार का आलम था। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक पुरसुकून चेहरे के साथ मिंबर पर कदम रखा, अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और बेताब चेहरों के समंदर पर एक नज़र डाली। ए इस बाबरकत गांव के लोगों, उनकी आवाज़ पूरी मस्जिद में गूंजी, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूँ? मजमे में एक पुरएतमाद सरगोशी की लहर दौड़ गई। आखिर वो इल्म वाले लोग थे। फिर सबने मिलकर एक पुरजोश आवाज में कहा, जी हाँ, हम जानते हैं। मुल्ला की आंखों में एक चमक आई और वो बोले, सुभान अल्लाह, क्या कहने। अगर आप लोग ये सब पहले से ही जानते हैं तो फिर मेरा और आपका वक्त ज़ाया करने का क्या फ़ायदा, मेरा काम तो यहीं ख़त्म हुआ। ये कहकर वो मिंबर से नीचे उतर आए और पूरी जमात को एक गहरे सन्नाटे हुए छोड़ गए। अगले दिन गांव वालों ने, जो खुद को बहुत अहमक महसूस कर रहे थे, एक नई तरकीब सोची। जब मुल्ला ने दोबारा वाज के लिए हामी भरी तो वो पूरी तरह तैयार थे। एक बार फिर मुल्ला ने मिंबर पर चढ़कर वही सवाल दोहराया, ए गहरी सोच रखने वाले लोगों, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूँ? इस बार गांव वालों ने एक साथ मिलकर चीखकर कहा, नहीं, हम कुछ नहीं जानते। मुल्ला ने एक गहरी औ भरी, जैसे उन्हें बहुत मायूसी हुई हो, और अफसोस से सर हिलाते हुए कहा, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे जहनों से आसमानी हकायक की बात करना जो बिल्कुल खाली हों, ऐसा ही है जैसे बंजर ज़मीन में मोती बोना। ऐसी गहरी तारीकी में रोशनी डालना दानिशमंदी नहीं। शायद फिर कभी, जब आप लोग तैयार हों। और एक बार फिर उन्होंने वाज शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दिया। तीसरे दिन तक गांव में एक हंगामा बरपा था, क्योंकि वो 2 बार उस अजीब मुल्ला से हार चुके थे। इस बार बुजुर्गों ने मिलकर एक ऐसा मंसूबा बनाया जो उनके ख्याल में कभी नाकाम नहीं हो सकता था। तीसरी मर्तबा मुल्ला नसरुद्दीन उनके सामने खड़े हुए और अपना वही मशहूर सवाल पूछा, ए इस चालाक और हिम्मत वाले गांव के लोगों, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूँ? गांव के बुजुर्ग के इशारे पर मस्जिद के दाएं तरफ बैठे लोगों ने गरज कर कहा, जी हाँ, हम जानते हैं। और उसी लम्हे बाईं तरफ बैठे लोगों ने चीख कर कहा, नहीं, हम नहीं जानते। अब वो फंस चुके थे, ये गांव वालों का ख्याल था, मगर मुल्ला नसरुद्दीन के चेहरे पर परेशानी का कोई निशान न था। उसके बजाय उनके चेहरे पर एक नूरानी मुस्कुराहट फैल गई और उन्होंने अपने हाथ फैलाते हुए ऐलान किया, अल्हम्दुलिल्लाह, रास्ता तो सुबह के सितारे की तरह साफ है। कितना शानदार हल है। आप में से जो जानते हैं वो मेहरबानी फरमाकर उनको सिखा दें जो नहीं जानते। इस आखिरी और लाजवाब नसीहत के साथ वो मिंबर से उतर आए और अपनी अशर्फियों की थैली उठाकर मस्जिद से बाहर चले गए। गांव वाले 1 मिनट तक तो सकते में बैठे रहे, फिर पीछे से एक दबी दबी हंसी शुरू हुई, जो देखते ही देखते एक जबरदस्त कहकहे में बदल गई। सुनो दोस्तों, उन्होंने कोई वाज तो नहीं सुना था, मगर उन्हें एक गहरा सबक मिल गया था। सच्चा इल्म खरीदने की चीज़ नहीं, बल्कि बांटने की जिम्मेदारी है। और कभी-कभी सबसे बड़ी हिकमत जवाब में नहीं, बल्कि उस जहानत में होती है जो तुम्हें खुद जवाब ढूंढने पर मजबूर कर दे।